करेंगे। इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। तो धर्मशाला से बड़ी खबर है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सदन में आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सदन में चर्चा के दौरान हंगामे के आसार है। धर्मशाला से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। आज दूसरे दिन सदन में हंगामा। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वॉकआउट क्यों किया ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वॉकआउट सदन से विपक्ष ने किया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि कल भी विपक्ष की तरफ से सरकार पर जमकर आरोपों की बरसात की गई थी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पुलिसकर्मियों के अनुबंध को घटाने के मामले को लेकर भी ऐसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। आज विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। कई अहम मुद्दों को लेकर आज सदन में चर्चा होने वाली है। नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा और सेना के क्षेत्र के आसपास दरअसल जो लोग बसे हुए हैं उनकी परेशानियों से जल शक्ति मंत्रियों को अवगत करवाया जाएगा, क्योंकि नाहन विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है। इसको लेकर जल शक्ति मंत्री को अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा नियम 62 के अलावा नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव भी सदन में लाए जाएंगे। तो ये चर्चा, सदन की कार्यवाही आज कुछ इस तरह से रहने वाली है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट ये कि सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया है। आखिर किस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, ये देखने वाली बात। इसको लेकर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सदन में हंगामे के आसार है। मौजूदा सरकार का ये आखिरी विंटर सेशन है, क्योंकि इसके बाद साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि मौजूदा सरकार का आखिरी विंटर सेशन और इसके बाद अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज इस सत्र का दूसरा दिन है। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और आज भी प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के ठीक आधे घंटे बाद ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया और कल भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई थी। कल भी विपक्ष की तरफ से कई बड़े आरोप सरकार पर लगाए गए थे। नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर के बाहर विपक्षी नेता आए थे। हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज सदन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे। इसके अलावा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा। रीता देवी बलबीर सिंह प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश में नई अनाज मंडियां स्थापित और पुरानी मंडियों के सुधारीकरण पर यह सदन चर्चा करे। तो नियम 130 के अंतर्गत पहला प्रस्ताव ये, और दूसरे प्रस्ताव की अगर बात करें तो इंद्रदत्त लखनपाल प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर यह सदन विचार करें। तो नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्ताव आज सदन में विचार करने के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा नियम 62 के अंतर्गत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसलिए भी जरूरी क्योंकि
नाहन से विधायक राजीव बिंदल नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेना क्षेत्र के आसपास बसे हुए नागरिकों की गंभीर समस्याओं से उत्पन्न स्थिति की ओर जल शक्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, विपक्ष की तरफ से वॉकआउट किया गया, क्यों किया गया और किस मुद्दे को लेकर वॉकआउट किया? सदन की शुरुआत जो है वो आज हंगामेदार रही, क्योंकि आज प्रश्नकाल था और प्रश्नकाल के दौरान ही जैसे ही विधानसभा स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि अब कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए, और ऐसे ही अचानक से विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि नियम 67 के तहत जो है वो यहाँ एक स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया विपक्ष की तरफ से, जिसमें ये मांग की गई जो पुलिस के कर्मचारी हैं पिछले लंबे अरसे से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि जेसीसी की बैठक जो है वो शिमला में हुई थी और जेसीसी की बैठक में ये माना जा रहा था कि पुलिस कर्मियों को लेकर जो है जरूर उस पर चर्चा होगी, उसके लिए भी कुछ चीजें जो है वो दी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो अनुबंध पीरियड है उसको कम किया जाए और जो दूसरे कर्मचारियों को चीजें दी जा रही हैं उसी तरह से पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी जाए। लेकिन ग्रेड पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी तनख्वाह के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह का कहना है पुलिस कर्मियों का। और आज विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जो है सदन के भीतर अपनी तय रणनीति के मुताबिक आज गया और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री समेत जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, तमाम सभी विधायकों ने खड़े होकर जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी। पहले चर्चा की मांग की गई, लेकिन जब चर्चा की अनुमति जो है विधानसभा स्पीकर की तरफ से नहीं दी गई, उसके बाद सदन में गहमा गहमी का माहौल शुरू हुआ। और खास तौर पर विपक्ष का ये भी कहना है कि अब जब ये लगातार पुलिसकर्मी जो है अपनी मांग कर रहे हैं, करीब 18,000 पुलिसकर्मी जो है हिमाचल प्रदेश में हैं और ऐसे में उनकी मांगे हैं कि ग्रेड पे जो है वो उन्हें मिलना चाहिए, अनुबंध पीरियड 8 साल से कम करके अब 2 साल हो जाना चाहिए। ऐसे में क्या उनकी मांगे सरकार सुन रही है, किस तरह से आगे की चीजें चल रही हैं, इसको लेकर पीएचक्यू यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर ने पहले ही एक कमेटी का गठन तो जरूर कर दिया है, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी है। और इन सबसे विपरीत बीते समय जब हमने देखा कि एम्स के उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे और बिलासपुर पहुंच रहे थे, और ऐसे में उनके काफिले को जो है वहां पर पुलिस कर्मियों के परिजनों की तरफ से रोका गया। और जब उनके ऊपर रोका गया, जब उनसे चर्चा की गई, उसके बाद पुलिस के जो परिजन वो थे, पुलिस कर्मियों के जो वो परिजन थे जिन्होंने काफिले को रोका था, उनके ऊपर केस बनाए गए। तो इस तरह की कार्यप्रणाली राज्य सरकार की रही है, इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष जो है वो उठाता रहा है। और आज सदन के भीतर भी यही मुद्दे जो है वो गरमाए और गहमा गहमी का माहौल था। फिलहाल विपक्ष ने आज सदन से वॉकआउट जो है इसी मुद्दे को लेकर कर दिया है और ये कहा है कि जब तक इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाती सदन को नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन आज वॉकआउट जो किया है और उसके बाद विपक्ष का ये कहना है कि आगे भी लिस्ट ऑफ बिजनेस में बहुत सी ऐसे अहम मुद्दे जनता के जो है वो यहाँ पर लगे हैं, विधायकों के ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल यहाँ पर जो है वो पूछे जा रहे हैं सत्ता पक्ष से, तो ऐसे में अहम है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है अपना विरोध दर्ज करवाने के बाद सदन से अब सदन के भीतर दोबारा से विपक्ष जाने के लिए तैयार है। जी, तो स्थिति थोड़ी बहुत गंभीर यहाँ पर नजर आई। पहला सवाल ये कि क्या अभी स्थिति ठीक है, और दूसरी बात ये कि विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाना ज्यादा जरूरी है बल्कि इसके कि लोग हंगामे करें, क्योंकि देखिए 5 दिन का इस बार का ये सत्र रहने वाला था और आज दूसरा दिन हो चुका है, महज 3 दिन बचे हैं। विकास, निश्चित रूप से देखिए बड़ा छोटे समय का जो है ये सत्र रहता है, 5 दिन का महज ये सत्र है और इन 5 दिनों के भीतर ही कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जनता जो है वो अपने चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनके जरिए जो है यहाँ विधानसभा में उन मुद्दों को लिया जाता है, मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन आज जिस तरह से दूसरे दिन भी हंगामा जो है वो बरपा है, हालांकि बीते कल की अगर बात करें तो काफी देर तक सत्र जो है वो चलता रहा। विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा के लिए अड़ा रहा, विपक्ष सदन के भीतर नहीं गया। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज विधानसभा में जिस तरह से हंगामा जो है वो यहाँ बरपा है, उसके बाद अब प्रोसीडिंग्स जो है वो फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि कार्रवाई जो है वो अंदर चल रही है, लेकिन विपक्ष ने अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है, वॉकआउट यहाँ पर दर्ज किया है और उसके बाद सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर आए और जिस तरह की बयानबाजी की है वो मैंने आपको बताया। लेकिन बड़ा कम छोटे समय के लिए ये विधानसभा चल रही है, ऐसे में अहम ये हो जाता है कि जनता से जुड़े मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, तमाम ये मूलभूत सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में अभाव कहां कहां किन क्षेत्रों में रहता है, किन मुद्दों को जो है वो यहाँ पर उठाना चाहिए और राज्य सरकार इसको लेकर जो है वो किस तरह से काम कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दे जरूर उठाए जाते हैं। लेकिन
इस हंगामे की वजह से कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो हैं वो जनता के लिए जो उठाए जाने हैं सदन के भीतर, वो धूमिल जो है वो नजर आते हैं। लिहाजा अभी फिलहाल सदन की कार्यवाही चल ही रही है और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नहीं है। पार्थिव देह जो है विवेक कुमार, जो कि कन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें सीडीएस विपिन रावत जो है उनका निधन हुआ था, उन्हीं के साथ ये भी उनके सुरक्षा कर्मी थे, तो आज वो उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ कांगड़ा में लाया। आज मुख्यमंत्री जो है वो वहां के लिए रवाना हो गए हैं, उनके साथ उनके परिजनों के साथ जो है वो आज उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। अधिकृत जो है वो दूसरे मंत्री को जो है यहाँ पर एक वरिष्ठ मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, तो उनके प्रश्नों के जवाब के लिए अधिकृत किया है मुख्यमंत्री ने। और आज देखना होगा कि क्या है वो कार्रवाई जो है उसकी पूरे तरीके से चलती है, ठीक तरीके से चलती है, या फिर आज भी हंगामा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जी विकास, तो विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।